राधे राधे दोस्तों। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। सनातन धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन दोस्तों निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और महान एकादशी कहा गया है। कई भक्त ये एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, पर इसकी साधना बहुत ही कठिन होती है। निर्जला एकादशी में जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगी जो करने से आप बहुत ही आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न कर पाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो केवल श्रद्धा और नियम पूर्वक अगर वो निर्जला एकादशी का भी व्रत कर लेता है पूरे वर्ष में तो भी उसको सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान हो जाता है। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे महाभारत काल की एक अत्यंत सुंदर कथा प्रचलित है। जो 5 पांडव थे उसमें से भीमसेन जी बहुत ही बलशाली थे, पर उनकी जठराग्नि बहुत प्रबल थी, इसलिए वे बिना भोजन किए हुए ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते थे। उन्होंने देखा कि माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी सभी श्रद्धा से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन वे स्वयं अपनी प्रबल भूख के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। तभी भीमसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता तो मुझे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यदि वे वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ कर लेते हैं तो उनको पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पूर्ण एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का त्याग किया जाता है। गर्मी के मौसम में बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा पाठ, जप, दान और धर्म कर्म करना वास्तव में बड़ी तपस्या मानी जाती है। यही कारण है कि इस व्रत का महत्व अन्य एकादशियों की अपेक्षा कहीं अधिक माना गया है। निर्जला एकादशी का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं के दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भगवान का स्मरण करके शीघ्र विश्राम करना चाहिए। यानी दिन ढलने के बाद आपको खाना भी नहीं खाना है और जलपान भी नहीं करना है। फिर एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। फिर स्नान आदि से अच्छे से निवृत्त हो जाइए। फिर अपने घर की अच्छे से सफाई करिए और अपने मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई कर दीजिए। अगर आपके घर में आपके पास कोई भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो उनको इस दिन स्नान अवश्य करवाइए। आप भगवान की मूर्तियों को पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद भगवान का अच्छे से श्रृंगार करिए। अगर आपके पास भगवान के लिए नए वस्त्र है तो भगवान को इस दिन नए वस्त्र पहनाइए, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो हम जैसे नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे आप भगवान को भी नए वस्त्र पहनाइए। इस बार निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन आप पीले वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। जब गुरुवार और एकादशी एक साथ होती है तब भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, पर भगवान को तुलसी मिले हुए भोग अवश्य लगाने चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन जो भी भगवान को आप अर्पित करें, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। हाँ, पर एकादशी के दिन तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएं और दूर से आप प्रणाम करके परिक्रमा भी कर सकते हैं।
देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला नियम और शास्त्र संपन्न नियम ये है कि द्वादशी रात्रि के बाद से आपको कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, और एकादशी वाले दिन भी आपको जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम जाप करके, भजन कीर्तन करके, इसी तरीके से पूजा पाठ से आपको पूरा दिन निकालना है। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा और पारण के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। और दूसरा नियम उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, और यदि स्वास्थ्य ठीक न हो, दवाइयाँ चल रही हो, वृद्धावस्था हो या अन्य कोई भी कारण हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो तो शाम की संध्या पूजा तक आप निर्जल व्रत करिए, और शाम की पूजा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं या तो फिर हल्का फलाहार भी कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि व्रत बिल्कुल कर ही नहीं सकते, यानी वो अत्यधिक वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं या दवाइयों के कारण उपवास नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करें? तो ऐसे केस में आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आप प्रातःकाल भगवान की पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में आप जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, जूते, अन्न, धन या अन्य उपयोगी वस्तु किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इसके बाद आप सामान्य भोजन या जल ग्रहण कर सकते हैं। ये निर्जल एकादशी का व्रत है, इसलिए इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए पूरे दिन आपको कम प्यास लगे, उसके लिए आप बहुत ही एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अत्यधिक मेहनत वाले कार्य मत करिए, जैसे कि घर की डीपली सफाई हो गई, कपड़े धोना हो गया, आटा पीसना हो गया। ऐसे भारी काम या तो आप एक दिन पहले पूरे कर लीजिए, या आप एकादशी के दूसरे दिन ये काम संपन्न करिए। क्योंकि एकादशी के दिन आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत वाले काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको थकान लगेगी और प्यास लगेगी। इसलिए इस दिन ये सारे काम अवॉइड करिए। सिंघाड़े के आटे से बने अत्यधिक तले हुए पदार्थ या अधिक तेल वाले फलाहार से बचना चाहिए। ऐसे पदार्थ गले को सुखाते हैं और बार बार प्यास लगती है। आप एकादशी वाले दिन बिल्कुल सरल और हल्का फलाहार करें, जो कि शरीर के लिए भी लाभदायक होगा। ये निर्जला एकादशी वाले दिन आप ये काम जरूर से करिएगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करिएगा, माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा, सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, फिर दहलीज की पूजा करिएगा, भगवान का नाम जाप करिएगा, दान पुण्य अवश्य करिएगा, और शाम को फिर से भगवान को भोग लगाइएगा और भजन कीर्तन करिएगा। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये व्रत का पालन अवश्य करिएगा, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य बना रहेगा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।